आजकल हर कोई आमदनी और खर्चे का जो अंतर है उससे परेशान है और इसी को लेकर मेरे पास एक प्रश्न आया था शुभांगी शर्मा जी का, खर्चा कम कैसे करें। एक लाइन में कहें तो आत्म संयम से होगा खर्चा कम। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है तो इससे तो बात बनेगी नहीं, इसे थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मानव में जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे समय के साथ उसे जिस जिस चीज की जरूरत महसूस हुई उसको इजाद किया। आग, पहिया, खेती से शुरू करके जितने भी चीज हम देखते हैं ये इसी क्रम में है। लेकिन अब अर्थशास्त्र के इस सिद्धांत को बड़े बड़े कंपनियों ने पलट दिया है। अब कंपनियां किसी वस्तु को पहले इजाद करती है और प्रचार माध्यम से आपको बार बार दिखाकर ये बताती है कि इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। बहुत पहले इस तरह का एक टेलीविजन पे प्रचार भी आता था। फिर इस प्रचार और दिखावे के माया जाल में आप ऐसे उलझते हैं कि आमदनी और खर्च का कोई हिसाब नहीं रहता। सब कुछ अपने हाथ में है और हम सब उपाय भी जानते हैं, लेकिन अनजान बने हैं। जीवन में मूलभूत जरूरतें मात्र 3 चीज की है, भोजन, वस्त्र और आवास। लेकिन हो क्या रहा है, दिखावे के अंधे दौर में हम ऐसे रेस लगाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं रहता कि हम किस दलदल में फंस रहे हैं। जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। फिर आप चाहते हैं कि कोई बाबा आए, अपनी जादू की छड़ी को घुमाकर कोई चमत्कार करे और आपकी हर समस्या से निजात मिल जाए। ऐसा नहीं होने वाला। समस्या आपने खड़ी की है, समाधान भी आपको करना है। वो भी केवल सोचने से नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा। आमदनी और खर्च के मामले में जीवन जीने का 2 तरीका है। पहला तो वो है जो लोग पहले जीते थे और गांव में ज्यादातर लोग आज भी ऐसे ही जीवन जीते हैं। यही कारण है आज भी गांव के लोग आर्थिक रूप से शहरी लोगों से गरीब हों, लेकिन मानसिक खुशी गांव के लोगों में ज्यादा होती है। यही कारण है गांव के लोगों में शहरी लोगों की अपेक्षा मानसिक समस्या कम पाई जाती है। आप कभी नहीं सुने होंगे गांव के किसी व्यक्ति ने कर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या कर ली। अब थोड़ा बहुत इस तरह के मामले गांव में होने भी लगा है तो उसका कारण है शहर का प्रभाव गांव तक जाना। जीने का यह तरीका बहुत सिंपल है। आपका महीने का जितना आमदनी है उसका 20% अलग करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें, जो आपको आगे किसी विशेष जरूरत के लिए काम आएगा। अब 20% निकालने के बाद जो पैसा बच गया उसमें घर खर्च के लिए महीने भर का बजट बनाएं। आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अगर आपकी आमदनी कम होगी
तो सोच रहे होंगे खर्चे तो पहले पूरे नहीं होते, फिर बचत कहां से होगी। अगर आप दिखावा पसंद नहीं करते तो इस तरीके से जीवन जीना बहुत ही सरल है। वास्तविकता यह है कि आज के जमाने में हम जितना खर्च जरूरी कामों के लिए करते हैं, उससे ज्यादा खर्च गैर जरूरी कामों के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, पहले साफ सफाई के नाम पर एक साबुन मात्र आता था और पूरा परिवार उसी से काम चलाता था। आज घर में नजर दौड़ाएं, साबुन, शैम्पू से लेकर हैंड वॉश, माउथ वॉश जैसे 25 आइटम आपको अपने घर में दिख जाएंगे, जो जरूरत कम और दिखावा ज्यादा है। मानव का मूलभूत जरूरत है भोजन, वस्त्र, आवास। अब जब पैसे लेकर कुछ खरीदने के लिए घर से निकले तो एक बार सोच के देखें कि क्या इसके बिना आपका काम कुछ दिन चल सकता है। जैसे इच्छा हुआ परिवार के साथ बाहर में जाकर खाना खाते हैं, अपने लिए सूट या पत्नी के लिए साड़ी खरीद लेते हैं। ये काम करने से पहले एक बार सोचें, इस हफ्ते होटल में खाना नहीं खाते हैं, कपड़ा अगले महीने देखेंगे। आप पाएंगे कि आपने बहुत से खर्चे को कंट्रोल कर लिया है। आपने महीने का जो बजट बनाया था उसमें से भी कुछ बच जाएगा। लेकिन थोड़ा रुकें, इस तरीके में एक समस्या भी है। हो सकता है एक दिन आपकी जरूरत इतनी कम हो जाए कि आपको कुछ करने की जरूरत ही न रह जाए और आप निकम्मे हो जाएं। जैसा कि गांव में बहुत से लोग मिल जाएंगे। जब से सरकार ने फ्री का राशन बांटना शुरू किया, बहुतों को निकम्मा बना दिया। आपको निकम्मा नहीं बनना है, फिर क्या करना है? जीने का दूसरा तरीका अपनाना है। खूब मेहनत करें, खूब कमाएं और खर्च करें। धरती पर जितने वस्तु इजाद हुआ है सब आपके लिए है। गृहस्थ जीवन कर्म प्रधान है। धरती पर जितने महापुरुष आए सब ने कर्म किया। आप भी खूब मेहनत करें, कमाएं और खर्च करें, ना कि पहले लोन लेकर खर्च करें और फिर कमाएं। बहुत पहले हमारे देश में एक दार्शनिक हुए थे, चार्वाक। उन्होंने कहा था, यावत् जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। यानी जब तक जियो सुख से जियो, ऋण मिलता है मौज करो, जीवन के बाद कुछ नहीं है। आज के समय में यही हो रहा है। लोग ऋण लेकर पहले खर्च करते हैं, फिर जीवन भर उसे चुकाने के लिए परेशान रहते हैं। ये एक अलग तरह की जिंदगी है, दिखावे की जिंदगी। इनके पास सब कुछ होते हुए भी अपना कुछ नहीं होता। निष्कर्ष यही है, खूब मेहनत करें, खूब पैसा कमाएं और संयम से खर्च करें। जिंदगी खुशहाल रहेगी।